चलो, अरे भैया ऐसे मत देखो रे, एक तुम बैठे हो एचडी वाला जगह में, कुछ तो रहम करो, है ना। अरे तुम ढेर दियो मैंने, एक तो एक दिन बाद आती ऊपर से नौटंकी करती। चलो सुनो, देखो अकबर के बारे में बता रहे थे। अकबर जो है इनके परदादा दादाजी का नाम क्या है? बाबर। बाबर किसको मार के बनाया था? झाबर। गुलाम वंश के आखिरी राजा इब्राहिम लोदी को, जो कि अफगानिस्तान वाला था। ठीक है, क्लियर हो गया। उनका लड़का का नाम क्या है? हुमायूं। बाबर जो गद्दी पर बैठा वो 1526 से लेकर के 1530 के बीच में। कोई दिक्कत यहाँ पर प्यारे बच्चों? उसके बाद आए हुमायूं। हुमायूं कब से कब तक बैठे? 30 से लेकर के 40 तक। ठीक है, इनकी बीवी का नाम क्या है? हमीदा बानो बेगम। क्या नाम है? क्लियर। ये जो है अकबर जब जन्म लेते, अकबर का जन्म कब हुआ है? 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट जो पंजाब में है वहां के राजा राजपूत बिरसाल के यहाँ हुआ था। और 3 साल इनके जो चाचा अस्करी है वो लाहौर और गजनी के इनको सूबेदार बनाए थे। यानी बहुत बचपन से इन्होंने बड़े भारी भारी संघर्ष को देखा था। ठीक है प्यारे मित्र, अकबर के साथ जो है, मेरी बात समझिएगा, अकबर जो है राज सिंहासन पर आपके 14 फरवरी 1556 में गद्दे पर बैठे, तब जब ये खुद सिकंदर सूर के साथ में युद्ध में संलग्न थे। और उसी समय इनको पता चले इनके पिताजी का फाइल फिनिश हो चुका है। बोलो हाँ कि ना? समझ में आया? कोई दिक्कत? तो जैसे इसके पिताजी की मृत्यु की खबर आती है, वैसे इनको बैरम खान ने वहां पर, यानी कहां पर? माने पंजाब के गुरदासपुर के कालानौर नामक जगह पर इनका राज सिंहासन कर दिया। कब क्या प्यारे बच्चों? 14 फरवरी 1556 को। क्लियर? देखो मित्र मेरी बात समझिए, ये जो गुरदासपुर का जो चक्कर ये आपका रेलवे में पूछेगा। ठीक है, ये आपका रेलवे का है। और जेपीएससी 2024 का जो क्वेश्चन है ना, जेपीएससी 2024 में ये पूछा हुआ कि कौन से स्थान में उसका राज तिलक किया गया था? तो कलानौर में। कहां पर? कहां पर? चलो फिर से, अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 में। कहां पर बाबू? अमरकोट में। और ये डायरेक्ट का डायरेक्ट, ये दोनों सवाल एकदम फिक्स कर लेना, 100% पूछा जाता है। क्लियर है? उसके बाद इनका राज सिंहासन कहां हुआ? 14 फरवरी 1556 में। कहां पर? गुरदासपुर, पंजाब के गुरदासपुर कलानौर में। कोई दिक्कत यहां पर? उसके बाद अमरकोट के बाद, अच्छा ये बैरम खां है ना, थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। अकबर को जो अकबर बनाने वाले हैं उनका नाम है बैरम खान। कौन है बाबू? बैरम खान को खाने खाना को उपाधि दिया गया था कि कौन दिए थे? कौन दिए थे? अकबर। इन्होंने कन्नौज की मार को झेला था, कन्नौज की लड़ाई को झेला था। किनके साथ? इनके फादर के साथ में। कब हुआ था कन्नौज की लड़ाई? 1540। कब हुआ था? 1540। क्लियर है? किनके बीच में? शेर शाह सूरी और हुमायूं के, अकबर हुमायूं के बीच में। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसके बाद ये अपने आप को बड़ा महत्वाकांक्षी समझने लगते हैं। इनको लगता है कि इस बच्चों को ऐसे मार के ऐसे राज को हथिया लेंगे। इस वजह से इनके बीच में हो गया तिलवाड़ा का संघर्ष। तिलवाड़ा का, समझ में आ रहा कि नहीं? लेकिन मात्र इतना ही कारण नहीं था मित्र, समझ में आ रहा कि नहीं? अकबर जो था, अकबर को संरक्षण जो दिया है, जो उनको संभाला है, उनके अपने घर वाली महिलाएं थी। जैसे कि कौन? हमीदा बानो बेगम। और यहाँ पर 2-4 गो और गुतिया लोग मिलकर इनको संभाला। और इस वजह से इनको कहा गया पर्दा शासन। क्या बोला गया? पर्दा का शासन। तो कौन से मुगल साम्राज्य के सल्तनत को पेटीकोट की सरकार कहा जाता है? अकबर की सरकार को। समझ में आ रहा कि नहीं? तो इसी को पर्दा शासन या फिर इसी को पेटीकोट का शासन कहा जाता है। बोलो हाँ कि ना? समझ में आ गया कि नहीं? और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। कब से कब तक?
1556 से लेकर के 62 के बीच में घर की महिलाओं ने इनका सहयोग किया, मदद किया, इस वजह से इनको पर्दा शासन कहा जाता है। क्लियर है? अब घर की महिलाएं वो महिलाएं होती नहीं है। हमीदा बानो बेगम और ये बैरम खां के बीच में कुछ बढ़िया चल नहीं रहा था, इस वजह से दोनों ये बहका करके, घर की महिलाओं ने बहका दिया अकबर को और अकबर कर दिया तिलवाड़ा। क्या हो गया? यानी बात का बतन कर, बात का बतन कर। इस वजह से हो गया तिलवाड़ा का युद्ध और तिलवाड़ा के युद्ध में बैरम खां पराजित होते हैं। अकबर कहते हैं हम आपको मारेंगे नहीं, आप ऐसा करिए, बुढ़ारी आ गया है, जाकर के हज करो और हज करके आइए, तब आपका माइंड फ्रेश होगा। पाक जमीन से लौट करके आइए, आपका सारा नापाक हरकतें खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ रहा कि नहीं? इसके बाद क्या होता है? उन्होंने बोला ठीक है, जो हुक्म राजा साहब। समझ में आ रहा कि नहीं? जब ये जाने लगता है तो गुजरात के जगह में एक आदमी इसका बहुत अच्छे से मुबारक किया। कौन? मुबारक खां। कौन किया? मुबारक खां। मुबारक खां के बाप को इसने मुबारक तरीके से मारा था। कौन? बैरम खां। समझ में आ रहा कि नहीं? नहीं, बेरहम खान ने बेरहम तरीके से मारा था मुबारक खां के फादर को। समझ में आ रहा कि नहीं? अब उसके फादर का जो बेटा है उसका नाम है मुबारक खां। इसने बोला स्वागत है आपका। समझ में आ रहा कि नहीं? और उस स्वागत के चक्कर में धो दिया किनको? तो बैरम खां यहां पर खत्म हो जाते हैं। ठीक बाबू? आज जैसे ही खत्म होते हैं, समझ में आ रहा कि नहीं, इनका बीवी का नाम होता है सलीमा। समझ में आ रहा कि नहीं? सैयारा तू तो बदला नहीं, बस समझ गए। समझ में आ रहा कि नहीं? तो यहाँ पर सैयारा बदला नहीं था, बस वेट कर रहा था। बोलो हाँ कि ना? अकबर ने फटाक से इसे ब्याह कर लिया। किनसे? सलीमा बेगम से। किससे ब्याह किया? लाज लगता बोलते हुए सामने, खैर कोई बात नहीं। तो सलीमा बेगम से ब्याह कर लेते हैं। इनका बेटा जो था वो क्या था? अब्दुल रहीम खाने खाना। फिर से बोलो, खाना ही। अब्दुल रहीम खाने खाना, ये भी क्या था? बहुत ही खतरनाक सैन्य अभियान में ये भी जाता था। बोलो हाँ कि ना? हिंदी के साहित्य में और शेर और शायरी में बहुत मस्त मगन मौला आदमी था, इसलिए इनको नवरत्न की उपाधि में रखते हैं। कौन? अकबर। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम यहाँ पर? चलो, अब इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? चलो, राजतत्व सिद्धांत कैसा था इनका? इन्होंने अपने पिता से सीखा था कि अपने घर के अगल बगल जो गुतिया उतिया है, यानी अगल बगल के जो राज्य है, उनसे झगड़ा नहीं करना चाहिए, उनसे मिलके रहना चाहिए। बोलो हाँ कि ना? जब तुम मिलके रहोगे तो सबको मिलावट में रखोगे, अगर मिलावट में नहीं रखोगे तो भाड़ में जाओगे। बोलो हाँ कि ना? जैसे हम 14 घाट के पानी पी रहे, तुम 72 घाट का पानी पियोगे। कौन बोला? हुमायूं बोला अकबर से। अकबर बोला कोई बात नहीं फादर। समझ मार कि नहीं? बेटा बाप नंबरी तो बेटा 2 नंबरी। चलो, इसने क्या किया? राजतत्व सिद्धांत अपनाया। अब महत्वाकांक्षी के वजह से, समझ में आ रहा कि नहीं, अपने सल्तनत को बढ़ाने के लिए। लेकिन अबुल फजल, इसका जो चापलूसी आदमी का नाम है, कौन है? अबुल फजल। समझ में आ रहा कि नहीं? इसने फटाक चला, नहीं नहीं नहीं, बात सब ऐसी बात नहीं है, आप तो फर्जी इज्जती हैं। क्या बाबू लोग? फर्ज ए इज्जती है, मतलब आपके अंदर देवीय गुण है। जो राजा होता है वही परमात्मा का आदेश लेकर के धरती पर अवतरित होते हैं। बोलो हाँ कि ना? तो सारे लोगों में यह माहौल बना दिया कि अकबर जो महान है। क्या है गुरु? देवता है, इसी के बात को आगे मानना पड़ेगा। और यह अपने आप को ऑटोक्रेसी, मतलब ऑटोमेटिक चलने वाला खुद को शासन, यानी इसको कहते हैं जिसके ऊपर कोई अंकुश ना हो, उसे कहते हैं निरंकुश। तो ये निरंकुश अपने आप को घोषित कर दिए, सबसे बड़ा प्रमुख यही हो गए। बोलो हाँ कि ना? कौन? अकबर साहब। ठीक है, इन्होंने क्या किया? राजपूतों के साथ अलग अलग प्रकार से नियम कानून लागू किए। पहले तो जहां देखा वहीं ब्याह किया। बोलो हाँ कि ना? समझ में आया? इनकी एक बीवी बहुत फेमस है सीरियल में, जोधा अकबर। बोलो हाँ कि ना? अकबर जोधा तन्नू वेट्स बहुत जल्दी नहीं, पूजवा बदल गए। चलो शांत रहो बेशरम, मूड से पढ़ो ने, पूजवा बदल गए। सुनो तो हमको भी आता है। चलो, वैवाहिक संबंध समझ में आ गया? जिससे नहीं लड़ना था उसे ब्याह कर लिया। पता चला वो बहुत एकदम भयंकर आदमी है, उसे मार खा जाएंगे, तो उन्होंने बोला कि हम तुमसे ब्याह करेंगे। बोलो हाँ कि ना? हालांकि वो क्या नाम था, जोधा का जो नाम था वो बदल करके कुछ और रखे थे, मेरे दिमाग में भी है नहीं तो बता देंगे बाद में। ठीक है, मैत्री संबंध, राजपूतों को इसने बहुत अधिक दोस्ती बनाया। और अकबर अगर
किसी प्रकार से ताकतवर बना तो उसमें राजपूतों का हाथ सबसे अधिक था। समझ में आ रहा कि नहीं? जैसे मान सिंह, आई बात समझ में? हर एक युद्ध में राजपूतों ने इनका सहयोग किया बड़े दमखम के साथ, क्योंकि राजपूत का निष्ठावान और उसका वफादारी जीत जो लेता वो अखंड भारत पर राज करता। इज दैट क्लियर? क्योंकि उन लोग को ईगो हट नहीं होना चाहिए, दोस्ती में जान दे देगा, बोलो हाँ कि ना? ईगो हट कर देगा बस, चाहे मारो चाहे मारो। समझ मार कि नहीं? दिल जीत लो कोई बात नहीं, चलना बे तेरे को मैं खिलाऊंगा, बोलो हाँ कि ना? सारा बात इसी प्रकार से ज्यादा से ज्यादा ब्राह्मण और राजपूत अकबर के दरबार में थे। समझ मार के नहीं? तो इन्होंने क्या किया? मैत्रेय संबंध। क्या किया? मैत्रेय संबंध। प्यारे मित्र, इन्होंने क्या किया? जो नहीं माना उससे लड़ाई लड़ा, उसके युद्ध माने वो युद्ध जीत लिया, फिर उसी राजा को बोला हम तुम्हारे राज को लेना नहीं चाहते, जाओ मेरे अधीन में तुम शासन करो। बोलो हाँ कि ना? इससे क्या हुआ? पहला बार ऐसा हुआ कि किसी मुगल शासन ने, मुगल सरकार ने या मुगल बादशाह ने पहली बार हमदर्दी दिखाया। बोलो हाँ कि ना? जहां पर तुझे हमेशा बेवफा नजर आता है, वहां पर वफा का अगर लो एक जल गया तो क्या बुराई है? बोलो हाँ कि ना? दुश्मनी से कभी किसी का चलता नहीं है। दोस्ती का हाथ बढ़ाया और उसको आगे जीवन जीने का अधिकार दिया। अब ये राजा इसके कंट्रोल में आए कि नहीं आए? हाँ कि ना? प्यारे मित्र, जो एकदम लठैत था, न मानव हट, समझ मार कि नहीं, उसके साथ युद्ध का नीति अपनाया। जैसे महाराणा प्रताप, मेवाड़ से संघर्ष, समझ मार, चित्तौड़ से, समझ में आ रहा कि नहीं? क्लियर है? तो राजस्थान के साथ इन्होंने बहुत ज्यादा लड़ाई को लड़ा। क्लियर है यहां तक प्यारे बच्चों? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलो अब आगे की ओर बढ़ते मित्र, तो हम लोग देखेंगे क्या, कहां देखेंगे? ये है? अच्छा ठीक है। अब अकबर का विद्रोह, देयर इज एनी प्रॉब्लम? एवरीथिंग इज फाइन? ओके। तो अकबर का विद्रोह, देखो अकबर का विद्रोह इसके घरे में ज्यादा हो गया। बात समझ में आ रहा कि नहीं? और सबसे बढ़िया इसका लड़का था कौन? सलीम। कौन? सलीम। मेरे साथ दोहराना, छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली, अनारकली, डिस्को चली, पोएम याद हुआ? अच्छा अच्छा, मारे गए एक लाइन। छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली, अनारकली, उसी तो देखो उसका, एक बार खाली देख लो पलट। समझ मार कि नहीं? ए अनारकली जो थी ना वो दास थी, नौकर थी। समझ मार कि नहीं? और सलीम का बात का नाम क्या हुआ? जहांगीर। जैसे अभी टाइम में भी लोग मिल जाते हैं, जहां जाएगा उसको तुरंत प्यार मोहब्बत मिला गया, वहीं पर कह देगा वो हमार। समझ में आ रहा कि नहीं? बारात के जाएगा तो तुरंत उसका आशिकी डेवलप हो जाएगा, अब इसके बिना तो नहीं रह पाएंगे हम। समझ में आ रहा कि नहीं? उसका नागिन डांस वही निकलेगा जहां पर हरियाली ज्यादा है। समझ में आ रहा कि नहीं? और कोई आदमी बहुत सीधा हो जाएगा ना, ही सब चीज को मतलब शो ऑफ करेगा कि हम बहुत बढ़िया है, और उसके सामने उसका फूफा आ जाएगा नागिन डांस, अभी नाचने भी। समझ में आ रहा कि नहीं? तो इस प्रकार से चूंकि वो दास थी, नौकरानी थी, क्या नाम था उनका? अनारकली। बात समझ में आ रहा कि नहीं? इसलिए अकबर बोला रे इससे बढ़िया बढ़िया आइटम मिल जाएगा बाबू, इससे दूर रह। समझ में आ रहा? मतलब आइटम नहीं बोलना चाहिए, मतलब है तो बोलेंगे नहीं आइटम सॉन्ग। समझ में आ रहा कि नहीं? ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है। तो बोला ऐसा मत करो, वो बोला नहीं ये ना चल। तो समझ में आ रहा कि नहीं? हर कसम से बड़ी है कसम यार की, हम मार होगा तो होगा। इसने अपने बाप को ही मारने के लिए चल गया। समझ में आ रहा कि नहीं? कहानी ऐसा था कि अनारकली को दीवार में चुनवा दिया था कौन? अकबर। समझ में आ रहा कि नहीं? लेकिन इसका कोई साक्ष्य प्रमाण होता नहीं है, पर इसका मतलब ये भी नहीं कि कहानी झूठ है। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी, बुंदेलो हर बेलो मुझसे हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये दंत कथा जो होता है बहुत कम ही झूठा होता है। बोलो हाँ कि ना? तो किसी गर्लफ्रेंड को दीवार में चुनवा देगा तो उसका बेटा क्या करेगा? नारे तकबीर आओसन गोच। बोलो हाँ कि ना? मैं गलत कह रहा हूं? अरे ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, मेरी बात समझिएगा,
1599 में सलीम जो होता है विद्रोह कर देता है। क्लियर है? कब? जब ये अकबर खुद असीरगढ़ के मैदान में बिजी था। समझ में आ रहा कि नहीं? असीरगढ़ का मैदान जो था इसका अंतिम विजय अभियान था, इसी में बहुत ज्यादा बिजी था। तब उधर से आता है खुद वो चल के और बोलता है बादशाह मेरे को बोलो, मेरा बाप बूढ़ा गया। बोलो हाँ कि ना? समझ में आ रहा कि नहीं? मैं बादशाह, मेरे को बादशाह बोलो। बोलता ना, ये ना चल बे। फिर इसकी जो दादी है, नहीं दादी नहीं, मम्मी नहीं, दादी हमीदा बानो बेगम उस समझाती है बेटा ऐसा ऐसा काम मत कर, एकदम तुम लट्ठे थे हम जानते हैं, लेकिन बाप की इज्जत का भी कुछ ख्याल रखा करो। समझ मार के नहीं? पूरा अखंड भारत में तुम्हारे पिताजी का लॉ चलता है, तुम छुछुंदर सन माड़ी पीले घूरता है, अच्छा बात नहीं? बोलो हाँ कि ना? नहीं, बहुत गंजेड़ी था। ऑर्केस्ट्रा देखने में सबसे अधिक माहिर कोई था? जहांगीर था। जहांगीर मतलब जहां तहां गिर, जहां लड़की देखा वहीं फिसल गया। और अब मैं तो मर गया, सगाई मुझे करेगी। बताओ बड़ी मारे गए, समझ में आ रही नहीं? चलो आगे सुनो, मेरी बात समझ में आ रहा है? जहांगीर मतलब जहां तहां गिर, जहां तहां गिर। प्यारे मित्र, इसकी दादी आई, बोले ऐसा काम मत करो, तुमको पीना है तो बगल पी खा के सूझ जाओ, ड्रामा मत करो, पूरा देश में तुम्हारे पिताजी का बदनामी हो रही है। बोला अच्छा ठीक है, मान जाते हैं, लेकिन अगला बार हमारे गर्लफ्रेंड को छेड़ेगा नहीं, बड़ी मारेंगे। बोलो हाँ कि ना? समझ मारे कि नहीं? बोलता अच्छा रुक जा, हम बात करते हैं। फिर इसका मूड बदल गया, दूसरा के बाद बोला ना हम बाप को मारेंगे। कौन? सलीम। कौन? कौन? जिंदगी में सबसे फतह कर लिया अपना बेटे, इसको एकदम चोटी वाला काम किया, हाथी गिराने वाला। समझ मारा कि नहीं? तो 16 से 1 में फिर बोलता ना अब ना चल, तुम मारना है तुम मारना है। बोलो हाँ कि ना? इतना चिढ़ गया ये। अभी भी सुनो, अभी भी फिर हमीदा बानो बेगम मैं फिर बोलती बेटा ऐसा काम मत करो। समझ में आ गया उसको 16 से 1 में। समझ मार कि नहीं? इसका करने के वजह से इसकी बीवी थी मान सिंह का बेटी का नाम था क्या? बहन का नाम मान बाई। समझ मार कि नहीं? मान भाई बोला यार ये बग भेंडा के साथ रहने से अच्छा है, क्योंकि जहां जा रहा वहीं प्यार हो जा रहा इसको, और आगे अपने बाप को मारते जो कि अच्छा आदमी था। बोलो हाँ कि ना? समझ मारे कि नहीं? दुनिया में बहुत टाई बेल्ट लगल उनके पिताजी जा रहे जी हम अकबर हैं, सैल्यूट करो अकबर सर। समझ मारे कि नहीं? घर आ रहे तो बेटे ये पर ये वापी धारा, ये बात अच्छा बोलो कहीं से अच्छा है? नहीं अच्छा है। समझ मारे कि नहीं? इस वजह से क्या हुआ यार, जो ये अपने ससुर का इंसल्ट को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, फांसी लगा ली बेचारी। कौन? मानदाई। कौन? मानदाई। समझ में आया? हाँ कि ना? प्यारे मित्र, बात यहीं तक नहीं रुकी। ये जो सलीम था यानी जहांगीर, इसको बड़ी ये बोलता था मेरे फादर को आखिर ज्ञान कौन दे रहा है। तो इसको पता चल रहा है इसका जो ज्ञानी है वो सबसे बड़ा चमचा कौन था? अबुल फजल। कौन बाबू? जोर से बोलो। बोलता पकड़ इसको। एक बार निकला अकेले में, पकड़ लिया जहांगीर। बोल किधर? बोले इधर इधर जा रहे। बोले इधर इधर के उधर? अच्छा जा। अब भेज दिया उसको। तो क्या होता है यहाँ पर वीर सिंह बुंदेला बोलता है, बहुत चौड़ा आदमी था, राजपूत था ना, बोलते इसको चौड़े करके मारना है, बहुत दिमाग खराब करके रखा है। समझ मारे कि नहीं? पकड़ लिया उसको और उसको कर दिया नारे तकबीर। समझ मारे कि नहीं? अल्लाह। समझ मारे कि नहीं? फाइल उसका 1601 के बाद इसको खत्म, 1601 के बाद। समझ मार कि नहीं? यानी इसने सलीम जो है वीर सिंह बुंदेला को भड़का दिया, और भड़का दिया तो वो जाके अबुल फजल को तड़का दिया। खत्म हो गई बात। समझ मार कि नहीं? ये बात को अकबर पचा नहीं पाया, बोला कि मारेंगे। अब बेटा गया तेल लेने, साला इसको तिलवाड़ा जैसे इसको एने वाला वाड़ा कर देंगे। समझ मारा कि नहीं? उसको मारा था ना? समझ मार कि नहीं? बहरम खान को बहरम खान जैसा। समझ मारा कि नहीं? अब होता क्या है मित्र, तुरंत से पासा पलट जाता है। फिर आती लेडीज लोग घर की। समझ में आ रहा है? ए बाबू ऐसा मत करो, अपन खून अपने खून होता है, बेटा है जाए दो, कोनो बात नहीं। मैंने गलत कुछ कहा? समझ में आ रहा है कि नहीं? बाप बोलता कोई बात है। ये सब सोच सोच के इसको पेचिस का बीमारी हो जाता है। किसको? अकबर को। बेचारा जाते जाते खत्म हो गए। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? मर गए। 1605 में क्वेश्चन पूछता अंतिम विजय अभियान कौन था?
असीरगढ़। कौन सा? असीरगढ़। लेकिन इसके बीच की कांड को सुनो, यह दक्कन के क्षेत्र में गए। कहां गए बच्चा? दिल्ली ऊपर में है। ये तुम्हारा भारत का नक्शा है, बोलो हाँ कि ना? है बाबू। सुनो, यहां पर है तुम्हारा खानदेश, और खानदेश को कहा जाता है गेट। किसका? दक्षिण का गेट। इसने 2 आदमी को भेज दिया, 2 राजपूत को जैसे भेजा वैसे बोलता खानदेश के हमको मारने की दरकार नहीं, हम तो वैसे मरे हुए। बोलो हाँ कि ना? एक काम करो, यू आर वेलकम इन माई सिटी। बोलो हाँ कि ना? आओ, हम तुम्हें जगह देंगे। खानदेश ने बोला ओपन, एंट्री मारिए। बोलो हाँ कि ना? बोला ठीक है। इसीलिए खानदेश ये क्वेश्चन देता है, समझ में आ रहा कि नहीं? जो घेर दे क्वेश्चन आएगा, चाहे तुम टीचर की तैयारी करो, चाहे यूपीएससी, जेपीएससी, बीपीएससी, कुछ करो, वनडे एग्जाम के लिए करो, 100% आएगा। समझ में आ रहा कि नहीं? प्यारे मित्र, खानदेश को दक्षिण का द्वार कहा जाता है। आई बात समझ में? और उसके ठीक नीचे यहाँ पर अहमदनगर। यहाँ पर एक बहुत ऐठल राजा था, वो बातें नहीं किसी को मानता था। समझ में आ रहा कि नहीं? नाम क्या है गुरु उसका? अहमदनगर का आदिल शाह। क्या नाम है बाबू लोग? ये कौन था? अफगान जलेबी। समझ में आ रहा है? बस बस मासू को सुनने में लो। अफगानिस्तान का था। अफगानिस्तान लोग कभी किसी से हारा है? तो अमेरिका को उल्टा देता है लोग, तो समझ में आ रहा कि नहीं? तो ये बोला कि तुम मुगल होगा तो अपने घर में, हम तुम्हारा बात मानने वाला नहीं है। समझ में आ रहा कि नहीं? क्योंकि एक संरक्षिका रखा था जिसका नाम था चांद बीबी। क्या नाम था? चांद बीबी। थोड़ा सा दिमाग लगाती थी, इसको लगता था फायदा कहाँ है, इसको लगता था मुगल आ गया तो वैसे चपेट के सबको मारेगा। बोलो हाँ कि ना? तो जब तक दम है तब तक लड़ेंगे। बोलो हाँ कि ना? आई बात समझ में? और जब कांड नहीं, जब बात नहीं बनेगा तो भाई संधि कर लेंगे। आई बात समझ में? ये क्या होता है, यहां पर भेज देता है 2 लोगों का। समझ में आ रहा है कि नहीं? कहां चला गया? आदिल शाह की संरक्षक चांद बीबी बहुत बड़ा संघर्ष करती है। बात समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन आखिरकार में चांद बीबी का हत्या इन्हीं के सरदारों ने मिलकर कर दिया, क्योंकि ये चाहते थे मुगलों से झगड़ा नहीं बल्कि दोस्ती करके रखना चाहिए ताकि देश अपना शांत रहे। बोलो हाँ कि ना? कभी कभी सर झुकाना भी अच्छा होता है ताकि बाद में अपने सांप का फन को कुचल सको। आई बात समझ में? बोलो कोई दिक्कत? तो इनके लिए फेमस कौन है? अहमदनगर का संघर्ष कब हुआ? डायरेक्ट पूछेगा 1595। 1595। बोलो हाँ कि ना? पहली बार दक्षिण का द्वार किसे कहा जाता है? खानदेश को। दक्षिण का द्वार खानदेश को। अब जब अहमदनगर जीत लिया इधर सब, ये देखो ये है तुम्हारा विजयनगर साम्राज्य। समझ में आ रहा कि नहीं? यहाँ से भर भर का क्वेश्चन देता लेकिन अभी नहीं। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम यहाँ पर? ये तो ये क्षेत्र बीच वाला तुम्हारा बिदार है जो अभी छत्तीसगढ़ का नीचे वाला पार्ट चलाता है। ये तुम्हारा हैदराबाद, ये तुम्हारा गोंडवाना, ये बरार है, इधर इधर है। समझ में आ रहा कि नहीं? गुजरात उधर है, ये महाराष्ट्र का इलाका। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? कोई समस्या? चलो हो गया। इधर देखो, अकबर जो है ना, ये छोटे छोटे राजाओं से बहुत भारी संघर्ष इसको झेलना पड़ा। जैसे 1564 में मालवा का मैदान में, समझ में आ रहा कि नहीं? उसके बाद जौनपुर में मिर्जा लोगों से, जौनपुर संभल वाला, संभली सब क्षेत्र वाला, आज भी संभल में मारे चल रहा। बोलो हाँ कि ना? मंदिर मस्जिद को लेकर जौनपुर है, मिर्जापुर है, ये सब इलाका कभी भी शांत रहा नहीं है। समझ में आ रहा कि नहीं? ये जो है अकबर जाकर के वहां पर दमन का नीति अपना, बहुत मार मारा उन लोगों को। समझ में आ रहा कि नहीं? क्लियर? यहाँ पर जब तक इधर उलझे थे, 1785 में अफगान में विद्रोह हो गया। कहां हो गया आप लोग? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में यूसुफ जईयों ने विद्रोह कर दिया और अकबर और बीरबल दोनों गए मारने के लिए। बोलो हाँ कि ना? समझ में आ रहा कि नहीं? अकबर तो बच गया। 1585 में यूसुफ जईयों ने मौका पा करके बीरबल का वहीं हत्या कर दिया। माने अकबर का जो जान कोई था वो कौन था? बीरबल। कौन था? बीरबल। जोर से बोलो। बीरबल। एनी प्रॉब्लम? 1515। हाँ वही तो हम सोच रहे। अच्छा, हम गलती लिख दिए हैं। अरे यार, ओ सॉरी सॉरी। अच्छा, हमसे भूल हो गई, हमको माफ कर दो, है ना? ओके। 1573, 1564, 1585 हो जाते थोड़े अल्फाज में हमारे फुसफास इधर उधर, 19-20 का फर्क है कि नहीं? चलो ठीक है, ठीक है, ओके। तो 1585 में अफगानिस्तान गए, वहां पर यूसुफ जईयों ने उनका विरोध कर दिया और विरोध के कारण क्या होता है? बीरबल वहीं पर। बोलो हाँ कि ना? हाँ कि ना? कोई प्रॉब्लम? चलो प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। फिर सलीम की गली तो हम आपको आगे बता भी किए थे नहीं? चलो, अब
अकबर के नवरत्न, जहां से आपको सवाल देता है, अकबर के दरबार में कुल कितने नवरत्न थे? और इसके लिए मजेदार ट्रिक क्या है प्यारे बच्चों? बैट फैट और में एमडीएच, बैट फैट में, बैट फैट में, मिलके बोलो, बैट फैट में, खत्म। बी से बीरबल, ए से अबुल फजल को मारा कबला, कबला के कौन? सलीम नहीं, वीर सिंह बुंदेला, वो ही मरवाया। ठीक है, बोलो बोलो तानसेन, एफ से फैजी। अच्छा, फैजी अरे दोनों भाई थे अबुल फजल, समझ मार कि नहीं? अच्छा 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 समझ मार कि नहीं? ए से कौन? अब्दुल रहीम खाने खाना। ओह कितना अच्छा, अब्दुल ऐसा लिख दो कोई पहचान ही नहीं पाए। अब्दुल रहीम खाने खाना, बोलो हाँ कि ना? और टी से टोडर मल, टी से टोडर मल, एम से मान सिंह, एम से, और टी से दो प्याजा, प्याजा प्याजी आदमी मुल्ला दो, मुल्ला दो प्याजा, बोलो हाँ कि ना? आई बात समझ में? और एच से हकीम मुकाम, जोर है हकीम हकाम हम इसको बोलते, ठीक है? अरे ठीक है यार, हकीम हकाम बोलो चुपचाप, ठीक है? चल फटाफट, नवरत्नों का ट्रिक क्या है? बैट फैट में एमडीएच, बैट फैट में एमडीएच। बी से बीरबल, ए से अबुल फजल, टी से तानसेन, एफ से फैजी, ए से अब्दुल रहीम खाने खाना, टी से टोडरमल, एम से मान सिंह, डी में मुल्ला दो प्याजा, और प्याजा लेकर रसोईया कौन बनाएगा? हकीम हकाम। तो रसोईया कौन था इसका? हकीम हकाम। क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? एक बार फिर से, बैट फैट में, बैट फैट में, C4, A4, T4, F4, A4, T4, टोडरमल, बुला रहा है टोडरमल कौन? MDH, मान सिंह, मुल्ला दो प्याजा। समझ में आया? हाँ कि ना? अरे क्वेश्चन कहां से देगा? अबुल फजल, तानसेन। अब जेपीएससी अलग अठल रहता है। क्या पूछा क्वेश्चन? कि तानसेन, तानसेन बनने से पहले क्या था? रामतनु नहीं, रामतनु पांडे नहीं, बताएंगे इसके बारे में, अभी तुरंत लेकर आए थे। लेकिन एक किसके राज दरबार में जाकर के गाया करते थे? चलो, कौन? तानसेन ना? राजा राम, राजा रामचंद्र भाटा राजा, ठीक है? बाटा नहीं, भाटा राजा। क्लियर है? तो तानसेन, ये क्वेश्चन जेपीएससी में पूछा हुआ है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन डाल देते हैं कभी कभी जेपीएससी में, तो लगता है कि यूनिवर्स से बाहर आ गए क्या? मैंने कोई मतलब था? समझ मारा कि नहीं? और ये तानसेन का नाम क्या है? क्या नाम है उसका? रामतनु पांडे। वो तो बिरबलवा था ना? हाँ ठीक, तनु वेट्स मन्नू, ठीक है? तो रामतनु पांडे ये संगीतकार वगैरह, ठीक? समझ मारे कि नहीं? अब इनके बारे में थोड़ा डिटेल में जानिए। क्लियर है? क्योंकि यहाँ से सवाल देता है। ट्रिक समझ आ गया? क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं मित्र? चलिए इत्र मित्र, इतर उत्तर कहाँ कलर है? बड़ा कुछ और बड़ा कर दे। कितना बड़ा करिएगा? मेरा बोर्ड है तो हट न गया सर। चलो, दिखाई दे रहा है ढंग का? प्यारे साथियों, जो कि हो नहीं फिर भी बोलना पड़ता है। ये ब्लैक लेते हैं, ठीक है? मेरा मन, मुझे क्या करना है मुझे पता है, हैं? अबुल फाजल, क्या दिखे सर? क्या नहीं दिखा। क्या नहीं दिख रहा है? तुम ठीक है? ठीक है? हाँ सर ठीक है। बाकी काम फिकर करेंगे?
उसमें नहीं पता चल रहा वही सीएम बोले सर। कृपया हमें ज्ञान ना दे, हम ऑलरेडी ज्ञानी हैं, ठीक है। तो तुम लोग हम यहाँ पढ़ा रहे पढ़ ले, मेरे भविष्य का चिंता करना छोड़ दो। समझ में आ गया? हाँ सर। अबुल फजल कौन है? मुख्य सलाहकार और सचिव। तुम्हारे काम का कितना है? इतने। समझ में आ रहा कि नहीं? अबुल फजल क्या लिखे हैं? अकबरनामा। क्या लिखे हैं? जोर से बोलो, मिल के बोलो। इसी को कहा जाता है आईने ए अकबरी। क्या बोला गया है? सारे बोलो। खत्म हो गया। बस इस तुम्हारे काम का इतना ही है। फिर इसके इशारों पर टोडरमल कौन था? ये शेर शाह के अधीन में काम करता था। ये बात बीपीएससी जानता है। बोलो हाँ कि ना? क्यों जानता है? क्योंकि शेर शाह इज फेमस इन बिहार। इज दैट क्लियर? इसीलिए इसके बारे में बीपीएससी बढ़िया से लिखेगा। इज दैट क्लियर? रोहतासगढ़ किले इन्हीं के वजह से बनाया गया था, ठीक है। अकबर के अधीन इसने दीवान के रूप में काम किया। क्या थे ये? दीवान। तो अकबर के दीवान कौन है? कौन है प्यारे बच्चों? भू राजस्व व्यवस्था। देखो टोडरमल जो है सबसे अधिक, अगर मुगल में किसी ने, एक सेकंड रुक जाना, ठीक है। मुगल कालीन शासन में अगर सबसे अधिक किसी ने भू माप का काम किया, वो किसने किया था? और टोडरमल ने इसके लिए क्या निकाला था? दहशाला प्रणाली। जोर से बोलो। अगर क्वेश्चन आ गया कि दहशाला प्रणाली क्या थी, क्या बोलोगे? हाँ, बोल। भू राजस्व। मेरा आ गया, हमको धमका मत। एक सेकंड, फिर से उसको देखो तो एक बार हमको देखा नहीं, जो हमको देखेगा मूछ का बात कर। ये ऐसा मुंह बना देता है ना कि तुम्हारा बिगड़ा हुआ मूड ठीक हो जाए। नहीं, श्याम है ना। चलो हो गया बच्चे। बोलो अबुल फजल कौन थे? अबुल फजल था। बोलो। चीफ एडवाइजर और सेक्रेटरी। खत्म हो गया। लिखा क्या? अकबरनामा। बस इतना ज्यादा नहीं जाना, ठीक है। इसे क्या बोलते थे? दीन है इलाही। दीन है इलाही। कौन इनको उल्टा दिया भाई? वीर सिंह मुंदेला। सलीम के इशारों पर। टोडरमल कौन है प्यारे बच्चों? शेर शाह के यहाँ काम किया था, रोहतासगढ़ किला बनवाया था। इसने भूमि नापन के लिए दहशाला प्रणाली का निर्माण करवाया था। बोलो हाँ कि ना? मान सिंह। अरे चुप रहे। मान सिंह ये कछवाहा शासक भारमेल का पौत्र था। ये बहुत भयंकर राजा था। बोलो हाँ कि ना? इसने सबसे अधिक युद्धों में हिस्सा लिया था मान सिंह। बोलो हाँ कि ना? जब बिरबल को लोग खदेड़ करके यूसुफ जयन अफगानिस्तान में मार दिया था, तो यही मान सिंह जा करके और फाइल फिनिश किए थे। कहाँ का? अफगानिस्तान वालों का। बोलो हाँ कि ना? कोई समस्या? प्यारे बच्चों, बीरबल साथी मित्र, वाक्पटुता के लिए, बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता था। इनका मूल नाम क्या है प्यारे बच्चों? महेश दास। क्या नाम है? महेश दास। कालपी ब्राह्मण है ये। कहाँ के? कालपी। समझ में आ रहा कि नहीं? इन्होंने, इनको कौन सी उपाधि मिला? कविराज एवं राजा की उपाधि। सुनाई दे रहा है? अकबर किसी को भी राजा की उपाधि नहीं दिया था, सिवाय किनके? बीरबल के। सिवाय किनके? ऐसा ये वो मित्र था जिसके सामने हर प्रकार के सुख दुख डील किया करता था। कौन? कोई दिक्कत यहाँ पर? और मित्र ऐसा होना भी चाहिए जिसके सामने हर गम फीका पड़ जाए। बोलो हाँ कि ना? चलो ये क्लियर हो गया मित्र। कहाँ से काट रे? क्या सेलेक्ट करें? ये अच्छा, बड़ा बढ़िया लड़का तुम रे। तक हो गया है। ज्यादा तो सर ठीक है। अरे फिर से अगल बाबू
बैक कीजिए ना वहाँ। हाँ सर ठीक है मिटा दीजिए। सेलेक्ट करके मिटाइए, पूरा मिल जाएगा। ऐसा आपको भड़का रहा है। वहाँ से बैक कीजिए सर, बैक हो जाए। हाँ सर सेलेक्ट कीजिए सर। अरे चुप रहा रे सर, वो बात के लिए थी। रोक। घुमा दी सर। आपका शॉर्ट कट। वहाँ बैक कीजिए सर, बैक हो जाएगा वहाँ पे। रोक रोक रहे। येलो भैया मैं नहीं सर, फोटो के लिए आई थी। और साथ में वहाँ ऐड कीजिए फोटो सर, क्या फोटो वहाँ पर आगे। बस उसको टैप कीजिए ना, प्लस से हमको लगता है मोबाइल है ना, तो उसी तरह कर लेंगे। तो मोबाइल नहीं। चलो, अरे बीरबल हो गया था ना रे। बड़ा बड़ा तान से यह महान संगीतकार। सुन ए बाबू, तानसेन बोलो क्या है? संगीतकार ग्वालियर के राजा के दरबार में थे पहले, समझ में आ रहा कि नहीं? कहाँ? राजा राम ना, राजा रामचंद्र, रामचंद्र। राजा रामचंद्र, ठीक है। हाँ सर। राजा का नाम क्या था? भाटा राजा, ठीक है, ग्वालियर के ही थे, समझ में आ रहा कि नहीं? तो वो याद रखना, ठीक है। राजा के दरबार में था, इसका नाम राम तन्नू पांडे था। कालांतर में इसने इस्लाम स्वीकार कर लिया, बोलो हाँ कि ना? अकबर ने इसे क्या बोला? कंठन भरणवानी का विलास का उपाधि दिया, बोलो हाँ कि ना? जिनके कंठ सुनने से सारे रोग विलास खत्म हो जाते हैं, विलास में आदमी आ जाता है, उसे क्या कहते हैं? कंठाभरण। तानसेन, क्या बोलेंगे? अब्दुल रहीम खाने खाना। पिताजी का क्या नाम था प्यारे बच्चों? आए मम्मी का नाम सलीमा बेगम। बैरम खान। मम्मी जी का नाम सलीमा टेटे, बोलो हाँ कि ना? अरे याद रहेगा। तोरा याद क्या रहेगा, हम जानते रहे। चलो, अब्दुल रहीम खाने खाना, बोलो हाँ कि ना? बाबू ये पूछेगा अनुवाद विभाग के कौन थे? तो ट्रांसलेशन वाला जो तुम्हारा विभाग था ना, ट्रांसलेशन वाला, वो कौन थे कि गुरु? अब्दुल रहीम खाने खाना। समझ में आ रहा कि नहीं? याद रहेगा। ये पूछेगा, ये नहीं पूछेगा उसका मम्मी का नाम क्या था। मारेंगे रे, ठीक हो जाएगा। चलो, अनुवाद विभाग के कौन है? अब्दुल रहीम खाने खाना। हिंदी में सबसे अधिक विस्तार इन्होंने ही किया है मुगल साम्राज्य में, ठीक है। चलो, ये कुशल योद्धा भी थे, इसने अनेक सैन्य अभियानों के साथ काम किया था, हो गया, ठीक है। तो अब्दुल रहीम खाने खाना प्लस मान सिंह दोनों गए थे यूसुफ जैयों को मारने के लिए। समझ आई बातें? कोई समस्या यहाँ पर? प्यारे बच्चे, फैजी कौन है? ये फैजी। फैजी क्या थे? राजकवि। क्या है? राजकवि। ये भी अनुवाद विभाग के अधिकारी थे। कोई दिक्कत यहाँ पर? यानी अनुवाद विभाग की स्थापना इन्होंने ही किया था। और मेन कौन थे? सुनो, फारसी में बाबर नामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था? अब्दुल रहीम खाने खाना। ये लगभग जो भी ट्रांसलेशन का काम करते थे यही करते, अब्दुल रहीम खाने खाना। स्थापना कौन किया था? फैजी। कौन के थे? फैजी। मुल्ला दो प्याजा, ये क्या थे? अरब वासी मुल्ला, जो हुमायूं के शासन काल में भारत आया था, ठीक है। इसको दो प्याजा, समझ कि नहीं? अरब से लाए दो प्याजा, वहीं से इनको मिला हुआ है। हकीम हुकाम इनका प्रमुख रसोइया थे, बोलो हाँ कि ना? अब अगले क्लास में अकबर से रिलेटेड जो भी तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है किसी भी एग्जाम में, वो सारा आपका वन लाइनर यहाँ पर रहेगा और उसको एक एक बारीकी से हम देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग एंजॉय करिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, ठीक है। जैसे सही वाला